हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल लेंस हिंदी में। अभी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, जहां मोदी जी को भी जाना था, लेकिन ट्रंप के आने की वजह से मोदी जी वहां नहीं गए और भारत से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अच्छा हुआ मोदी जी खुद नहीं गए, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप से जबरदस्ती मीटिंग करनी पड़ती। वहीं पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत व अमेरिका के बीच 10 सालों के लिए एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। यह डिफेंस एग्रीमेंट भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा साइन किया गया। सबसे पहला डिफेंस एग्रीमेंट 2005 में साइन किया गया, दूसरा 2015 में और तीसरा अक्टूबर 2025 में साइन किया गया। वैसे ये समझौता 2-3 महीने पहले जुलाई अगस्त में ही होना था, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध के समय से ट्रम्प नाराज चल रहे थे, इसलिए इसमें देरी हो गई। इस डिफेंस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें दोनों देश साथ मिलकर टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे, जितने भी डोमेन हैं, जैसे ज़मीन, हवा, समुद्र, स्पेस और साइबर, हर जगह कोऑपरेशन करेंगे, संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास करेंगे। वैसे अमेरिका और इंडिया साथ मिलकर बहुत सारे युद्ध अभ्यास करते भी हैं, जैसे वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार, रिमपैक इत्यादि। भारत और अमेरिका के बीच में इससे पहले भी महत्वपूर्ण डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिनको हम एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला डिफेंस एग्रीमेंट है जिसोमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो कि 2002 में साइन होता है। इसके अंतर्गत मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कही गई है। जैसे अमेरिकी कंपनी कोई डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, उसकी टेक्नोलॉजी को भारतीय सरकारी कंपनी को शेयर कर सकती है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कही गई है। दूसरा है डीटीटीआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जो कि 2012 में साइन होता है। इसमें को-डेवलपमेंट, को-प्रोड्यूस तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कही गई है। मतलब साथ में ही टेक्नोलॉजी का विकास होगा और साथ में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरा है लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में साइन होता है। इसमें दोनों देशों की सेनाएँ एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस को यूज़ कर सकती हैं, जैसे तेल भरने के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए या कोई और सहायता के लिए। चौथा है कॉमकासा, कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि 2018 में साइन होता है। इसमें दोनों देशों की सेनाएँ कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती हैं एक सिक्योर लिंक से, जो कि एन्क्रिप्टेड होता है, जिसे दूसरे देश की खुफिया एजेंसी डिकोड नहीं कर सकती है। जैसे हम व्हाट्सएप में एन्क्रिप्टेड चैट यूज़ करते हैं, लगभग वैसा ही। पाँचवा एग्रीमेंट है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि 2020 में साइन होता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। इसमें दोनों देश एक दूसरे से सैटेलाइट डाटा शेयर करते हैं। जैसे हमें किसी जगह की एकदम सटीक लोकेशन चाहिए, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, जिससे मिसाइल ठीक उसी जगह गिरे जहां हमें मारना था। मतलब हम इस एग्रीमेंट में मोस्टली हर तरह का सैटेलाइट डाटा शेयर करते हैं। इतने सारे एग्रीमेंट करने के बाद भारत के लिए इसका क्या असर हुआ, इसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण डिफेंस तकनीकी भारत से शेयर नहीं की है। भारत अमेरिका के बीच में हमेशा से ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण मौकों पर अमेरिका ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। इसलिए भारत अमेरिका को कभी भी रिलायबल पार्टनर के रूप में नहीं देखता है। इससे उलट भारत और रशिया हमेशा से एक दूसरे के लिए रिलायबल पार्टनर रहे हैं। इसलिए हमारा ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट रशिया का है। जब से चीन आर्थिक शक्ति बन के उभरा है, तब से भारत व अमेरिका रणनीतिक रूप से पास आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना के रखनी है। वैसे हमने अमेरिका से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे भी हैं और आगे के लिए ऑर्डर भी दे रखे हैं। जैसे MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन का ऑर्डर दिया है। एक अमेरिकन कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, जिससे हमने 2021 में 99 GE F404 इंजन का ऑर्डर दिया है, जिसे हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A में यूज़ करेंगे। लेकिन अमेरिका ने ऑर्डर मिलने के बाद 2 साल तक हमें कोई इंजन ही नहीं दिया। 2021 में ऑर्डर 99 इंजन की डील में पहला इंजन मार्च 2025 को डिलीवर किया गया। अमेरिका जब भी किसी देश को हथियार बेचता है, तो फिर उस देश को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है।
भले ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर हो, लेकिन भारत अमेरिका को रिलायबल पार्टनर के रूप में नहीं देखता है। वैसे भारत को इस डील से बहुत से लाभ हो सकते हैं। जैसे भारत को अमेरिकी टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिलेगा, हथियार भारत में बनेंगे तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिलेगा। इससे संबंधित कुछ और अपडेट होगा तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।